अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2025 और यहाँ जर्मनी में सुबह फजर के वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रैफिक जो है वो चल है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कामों की तरफ इस वक्त रवां दवां हैं। आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा है, बचपन से हम मुशाहिदा करते आ रहे हैं कि जब किसी शख्स को ये खौफ या डर ना हो कि उसने अगर कोई गलत काम किया, कोई जुल्म किया, कोई ज़्यादती की, कोई कानून तोड़ा और उसको सज़ा मिलेगी, यानी उसकी वो ख़त्म हो जाए। जैसे आप देखते हैं गांव के अंदर पुराने, आपने देखा होगा इंडियन मूवीज़ में भी और हम हमारे अपने देसी माशरे में कि जो चौधरी होता है बड़ा, उसके जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो दिखाए जाते हैं या हम देखते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं और उनको कोई ख़तरा नहीं होता कि हम जो मर्ज़ी करते फिरें गांव में, सब बेचारे गरीब हैं या मुजारे काम करने वाले हैं, तो वो इस खौफ और डर के बगैर होते हैं कि हमें सज़ा मिलेगी, हमें मारा जाएगा, ये तो बेडर होके वो घूमते हैं, दहशत फैलाते हैं, जो हरकतें करते हैं गरीबों के साथ, जो ज़्यादतियाँ करते हैं। ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मुआशरे में फैलती है। लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी या जो चार्टर ऑफ इस्लाम दिया, वो हमें बड़ी क्लियर तौर पे बताई। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और वहाँ इस वक्त जो इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इंसानी कदरों की धज्जियाँ जो उड़ाई जा रही हैं, वो दुनिया में मेरा ख्याल है कि शायद कहीं और ना उड़ाई जा रही हैं। इज़राइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करता रहा या कर रहा है अभी भी मुआहदा होने के बाद, शायद उससे भी ज़्यादा ये भयानक हैं, इसलिए कि ये जिंदा रहते हुए लोगों के हकूक तलब कर रहे हैं। वहाँ तो वो मार के ख़त्म ही कर देते हैं ना किसान। अल्लाह ताला इनको फ़हम दे, अक्ल दे, क्योंकि खुदा ताला ने इंसानों को भी पैदा किया है, जानवरों को भी पैदा किया, और वो मालिक है, वो राज़िक है, वो फिर ऐसे जुल्मों का बदला ज़रूर लेता है। मस्जिद आ गई है, ज़रा दुरूद शरीफ के बाद अब सल्ले अला एक दफ़ा दुआ लें। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। इस आयत की तफसीर करते हुए दूसरे यानी अगर ऐसी नेक नीति अपने दिल में पैदा करे जो ऊपर जान हुई है, तो फिर खुदा ताला भी उसके अयूब पर पर्दा डाल देता है, यानी उसके अमल में जो कमी रह जाए अल्लाह ताला उसे दूर कर देता है। इस आयत का मज़मून उस हदीस से भी मिलता है जो ऊपर गुजर चुकी है और जिसका ये मज़मून है कि वालिदैन की खिदमत का मौका पाकर भी जिसके गुनाह न बख्शे जाए उस पर लानत हो, क्योंकि इस आयत का मज़मून यही बताता है कि जो साले होगा यानी ऊपर के अहकाम के मुताबिक अमल करेगा तो उससे खुदा ताला मग़फ़िरत का मामला करेगा। मैनू काफी तरह फोन आया ऐसी खबर दे रहा है, मैनू ऐसा फौजी उत्थे
ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 4 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਣੇ ਉਹਦੇ ਰੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਲੈ ਲੈ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਸਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।